हेलो नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बात करेंगे 24 मार्च के फर्स्ट एडिटोरियल सेशन की। स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कोर्सेज के बारे में। ग्रामर का कोर्स अभी यहाँ पर मॉडल कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे कल से टाइम एंड टेंस। ठीक है, आज मॉडल का अंतिम पार्ट अपलोड हुआ है। अब नेक्स्ट जो सेशन होगा वो टाइम और टेंस पर आधारित होगा, तो आप इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये कोर्स और ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया गया कोर्स है। सारे के सारे लेक्चर्स हैं वो बोर्ड पर मिलेंगे, आपको डिजिटल बोर्ड पर मिलेंगे। सभी की PDF आपको उपलब्ध होगी। सभी का ड्यूरेशन 50 मिनट तो कम से कम रखा ही गया है। 50 मिनट से लेकर आपको 75 मिनट के बीच का एक वीडियो मिलेगा। साथ में वोकैब भी हम रेगुलर इंटरवल पर डिस्कस में करते रहते हैं, तो एक प्रकार से बहुत ही एक कंप्लीट पैकेज आप कह सकते हो ग्रामर का। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन आप सीधा प्ले स्टोर में सर्च भी कर सकते हो आशीष क्लासेस, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो। ये जो कुछ कोर्सेज यहाँ पे इस तरीके से नजर आएंगे। इनमें कुछ मुख्य कोर्सेज की अगर बात करें तो क्लोज टेस्ट और पैराजंबल का एक कोर्स है। यहाँ पर जो भी क्लोज टेस्ट या पैराजंबल आपको मिलता है वो सब के सब आपको उपलब्ध होंगे। PDF के साथ वीडियो सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो कुछ ई-बुक्स भी उपलब्ध हैं। तो इन ई-बुक्स में आप 2020 के सारे वर्ड्स प्राप्त कर सकते हैं। 3 अलग अलग ई-बुक्स में हैं। साथ में एयरफोर्स और नेवी के स्टूडेंट्स के लिए एक बुक है जिसमें मॉक टेस्ट पेपर्स उपलब्ध करवाए गए हैं। ये वाला बैच आज से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 एडिटोरियल्स पर डे मिलते हैं। एक एडिटोरियल जो आप शाम को 5 बजे यूट्यूब पर देख रहे हैं, यही एडिटोरियल यहाँ पर लगभग 10-11 बजे के करीब अपलोड हो जाता है। दूसरा एडिटोरियल लेट नाइट आपको उपलब्ध होता है। दोनों का PDF मिलता है। एक एडिटोरियल तो खैर चूंकि ये का यही है, एज इट इज़ है, सेम है। दूसरा एडिटोरियल जो है बोर्ड पर नहीं मिलेगा आपको, वो स्क्रीन पर ही नजर आएगा। तो आप ये दोनों एडिटोरियल्स प्राप्त कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करें। आज का एडिटोरियल है मुंबई मकरेकिंग। स्टार्ट करने से पहले एक और इन्फॉर्मेशन, आशीष व्लॉग्स के नाम से एक चैनल और है हमारा, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसे भी आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कर लेना। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ मैंने 1-2 रोज़ पहले ही एक स्टोरी शेयर की है, एक बच्चे की कहानी जो कि बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखता था। अभी वो कस्टम्स ऑफिसर के पद पर लगा हुआ है, कस्टम्स ऑफिसर बन गया है। तो आप भी अगर अपने सपने साकार करना चाहते हैं, आप भी इंस्पायर होना चाहते हैं, मोटिवेटेड रहना चाहते हैं, तो आप इस तरह के वीडियोस देख पाएंगे उस चैनल पर। तो आप आशीष व्लॉग्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिएगा। देखो, मकरेकिंग क्या है। मकरेकिंग एक एक्शन होता है, कार्य होता है जिसमें आप किसी भी व्यक्ति के बारे में अनप्लीजेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। किस लिए? ताकि आप उसको पब्लिसाइज कर सकें, उसको पब्लिक कर सकें, सार्वजनिक कर सकें। इसे कहते हैं मकरेकिंग। तो मुंबई मकरेकिंग। अब मुंबई में क्या हो रहा है? मुंबई में भी ऐसी ही घटना सामने आ रही है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ अनप्रेजेंट तथ्यों को जुटाया जा रहा है ताकि उसको डिफेम किया जा सके, उसको पब्लिसाइज किया जा सके। इसे कहेंगे मुंबई मकरेकिंग। एंड तक सेशन को देखना ज़रूर से, आप इसे शेयर करें दोस्तों के साथ ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। देखिए क्या कहना चाहता है। फॉर्मर मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह एलिगेशंस। एलिगेशंस का मतलब होता है चार्जेस, आरोप। एलिगेशंस का मतलब होता है चार्जेस। तो भूतपूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर जो हैं, देखो फॉर्मर एक तो होता है सीक्वेंस में पहले के अर्थ में आता है, ये है भूतपूर्व के अर्थ में। भूतपूर्व के अर्थ में दे नहीं लगता है, सीक्वेंस में पहले की अगर बात करेंगे तो दे लग जाता है इसमें। तो कह रहे हैं मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के जो आरोप हैं, किसके खिलाफ आरोप? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ आरोप। अब ये आरोप हैं, एलिगेशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब ये है, ये सेंसेशनल हैं, ये सनसनीखेज आरोप हैं। एंड थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब आप कह सकते हो भयावह कह दीजिए, या फिर आप थ्रेट का मतलब धमकी देना भी होता है वैसे, है ना। यहाँ पे कह दीजिए कि काफ़ी भयावह आरोप हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से डरावने आरोप हैं, संकट में डालने वाले आरोप हैं। किसके लिए? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार के लिए। तो यहाँ छोटी सी बात दे रखी थी कि भूतपूर्व मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोप किसके खिलाफ? महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ। वो आरोप कैसे हैं? सनसनीखेज हैं। और कैसे हैं? संकटग्रस्त करने वाले हैं, संकट में डालने वाले हैं। किसे? स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, आगे देखिए। द नेक्सस, नेक्सस का मतलब होता है कनेक्शन या लिंक। नेक्सस का मतलब है कनेक्शन या फिर लिंक। मतलब आप कह सकते हो संबंध। किसके बीच में संबंध? देखो आपने ये पढ़ा होगा बिटवीन के साथ में, बिटवीन जो है वो 2 के लिए ही आता है, लेकिन यहाँ देखिए क्राइम, पॉलिटिक्स, पॉलिसिंग एंड बिजनेस 4 दे रखे हैं, फिर भी बिटवीन है। तो ये परस्पर संबंध हो, म्यूचुअल रिलेशन हो, साथ में आपस में जुड़ाव हो एक सभी का आपस में, तो इसको बोलते हैं, फिर बिटवीन का प्रयोग करेंगे। म्यूचुअल रिलेशन के लिए 2 से अधिक के लिए बिटवीन आता है।
तो संबंध किसके बीच में, लिंक किसके बीच में, अपराध, राजनीति, पुलिसिंग मतलब पुलिस से संबंधित जो कार्य है, आप यूँ सुपरविजनिंग भी कह सकते हो, एंड बिजनेस, और जो भी बिजनेस है, व्यापार है। तो इन सब के बीच जो संबंध है, इज एन ओल्ड स्टोरी, ये एक पुरानी कहानी है। ऐसा तो चलता ही रहता है, मतलब है ना, ये एक पुरानी कहानी है, ये तो आमतौर पर देखा ही जाता है, ये कहना चाह रहा है। इन दैट सेंस, इस सेंस में अगर बात करें तो मिस्टर सिंह चार्ज, तो मिस्टर सिंह का जो आरोप है दैट द मिनिस्टर वॉज फोर्सिंग पुलिस ऑफिसर्स, क्या आरोप लगाया कि मिस्टर सिंह का आरोप है कि मिनिस्टर कौन, अनिल देशमुख, ये मजबूर कर रहे थे पुलिस ऑफिसर्स को, किस लिए, एक्सटोर्ट मनी। एक्सटोर्ट क्या होता है, एक्सटोर्ट का मतलब बाई फोर्स या फिर धमकाकर, डराकर, इंटीमिडेट करके कोई चीज प्राप्त करना, उसे कहते हैं एक्सटोर्ट। आपने मूवीज में सुना होगा एक्सटोर्शन मनी, ये वही एक्सटोर्ट है, एक्सटोर्ट से एक्सटोर्शन बनता है, ये यहाँ पे एक्सटोर्ट है वो वर्ब है, ठीक है। तो इस सेंस में अगर बात करें तो मिस्टर सिंह के जो आरोप हैं कि मिनिस्टर, जो ये अनिल देशमुख हैं, होम मिनिस्टर हैं, ये फोर्स कर रहे थे पुलिस ऑफिसर्स को, पुलिस वालों को मजबूर कर रहे थे पैसा लेने के लिए, बलपूर्वक बाई फोर्स पैसा लेने के लिए, फ्रॉम बिजनेसेस, किससे, बिजनेसेस से, व्यापारी घरानों से, इज नॉट सरप्राइजिंग। तो ये जो आरोप है ये मतलब क्या, ये कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये चार्ज के लिए आ रहा है भाई, ठीक है। ये मिनिस्टर को देखकर वॉज फोर्सिंग है, ये भी सब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, इसको देखकर आ रहा है, इज नॉट सरप्राइजिंग, ये सरप्राइजिंग नहीं है। ये इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम करेगा, ये यहाँ पे नॉट है, एडवर्ब ऑफ निगेशन है, सरप्राइजिंग यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, तो एडजेक्टिव है, ठीक है। इट इज नेवरदलेस, नेवरदलेस का मतलब फिर भी, यट, ठीक है। यह जो चीज़ है फिर भी, एन एक्सट्रीमली सीरियस, ये काफ़ी ज़्यादा गंभीर विषय है, एक्सट्रीमली एडवर्ब है, सीरियस एडजेक्टिव है। सीरियस वन का मतलब हो गया कि ये जो चार्ज लगा है ये काफ़ी गंभीर चार्ज है, गंभीर आरोप है, दैट नीड सीरियस इन्वेस्टिगेशन, और दैट आ रहा है इस वन के लिए, इस आरोप के लिए, और इस आरोप की आवश्यकता है कि इसकी सीरियस इन्वेस्टिगेशन हो, गंभीर रूप से जांच की जाए इस बात की, ठीक है। सीरियस हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे हो गया नाउन। तो इट को देखकर आ रहा है इज, और दैट है ये इसको देखकर आ रहा है नीड्स। आगे बात करें, हाउएवर, हालांकि, ये एडवर्सेटिव कंजंक्शन या एडवर्ब होता है, तो ये तो कंजंक्शन है फिलहाल। हालांकि द मिस्टर सिंह क्रेडिबिलिटी, मिस्टर सिंह की जो विश्वसनीयता है, इज हार्डली इंस्पायरिंग, तो ये मतलब हार्डली आ गया तो नेगेटिव आ गया, इसका मतलब ये इंस्पायरिंग नहीं है। प्रेरणादायी को बोलते हैं इंस्पायरिंग, इसका मतलब इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए या फिर इतना विश्वास करने योग्य है नहीं। तो मिस्टर सिंह की जो विश्वसनीयता है वो हार्डली इंस्पायरिंग है, वो मतलब इंस्पायरिंग नहीं है, वो प्रेरणादायी नहीं है। एंड ही रेज द एलिगेशन, और उन्होंने आरोप ये लगाए, रेज जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, जबकि एक वर्ब होती है राइज, जिसकी सेकंड फॉर्म हम करते हैं रोज और थर्ड फॉर्म करते हैं रीजन। ये जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में हम ऑब्जेक्ट नहीं लगाते हैं, ये भी याद रखिए। तो हालांकि मिस्टर सिंह की जो क्रेडिबिलिटी यहाँ पे नाउन हो गया क्योंकि अपोस्ट्रोफी के बाद आ रहा है। हार्डली है वो नेगेटिव एक एडवर्ब है, इसका मतलब हो गया कि इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो इंस्पायरिंग नहीं है, ठीक है। हार्डली को नोट पढ़ सकते हो। एंड ही रेज द एलिगेशन, और उन्होंने आरोप ये लगाए हैं ओनली आफ्टर, किसके बाद, ही वॉज रिमूव्ड, जब उनको हटा दिया गया। ये पैसिव वॉइस है, जब उनको हटा दिया गया उसके बाद। और किस रूप में ये पद पर बने हुए थे, कमिश्नर के पद पर ये थे, ठीक है। तो कमिश्नर के पद से जब इनको हटा दिया गया उसके बाद में ही इन्होंने आरोप लगाए, तो उनके जो एलिगेशन है या उनकी क्रेडिबिलिटी है ये इंस्पायरिंग नहीं है। भी पहले कहाँ गए थे, पहले क्यों नहीं बोला, हटने के बाद ही क्यों मतलब ये सब कुछ बोल रहे हैं, ये कहना चाह रहा है। तो सर्कमस्टेंसेज, जो परिस्थितियां हैं, लीड टू का मतलब होता है रिजल्ट निकलना, रिजल्ट इन कह सकते हो। तो परिस्थितियां जिसका परिणाम ये निकला कि हिज रिमूवल, कि उनका रिमूवल हुआ, मतलब मिस्टर सिंह को हटा दिया गया पद से, कमिश्नर के पद से। तो ये सर्कमस्टेंसेज जो हैं कैसी थी, इनग्लोरियस थी। इनग्लोरियस का मतलब हो सकता है शेमफुल, शर्मनाक परिस्थितियां थी, शेमफुल कह सकते हो, डिसग्रेसफुल कह सकते हो, अपमानजनक थी। तो ये जो परिस्थितियां जिनके चलते उनको हटा दिया गया वो कैसी थी, इनग्लोरियस थी। ग्लोरियस का ऑपोजिट बन रखा है इन प्रीफिक्स जोड़कर, ठीक। सचिन वजे, अब सचिन वजे कौन है, आगे इंट्रोडक्शन दे रखा है, एन ऑफिसर अरेस्टेड बाय द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। तो एक ऐसा ऑफिसर जिसको NIA के द्वारा गिरफ्तार किया गया। किस लिए गिरफ्तार किया गया, इन कनेक्शन विद द डिस्कवरी ऑफ एक्सप्लोजिव्स। एक्सप्लोजिव्स मतलब विस्फोटक सामग्री, लिख लीजिएगा, एक्सप्लोजिव्स का मतलब विस्फोटक सामग्री। सचिन वजे एक ऐसे ऑफिसर जिनको NIA के द्वारा गिरफ्तार किया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि इनको जो एक्सप्लोजिव्स मिले थे, विस्फोटक पदार्थ मिले थे, कहां पर, नियर इंडस्ट्रियलिस्ट मुकेश अंबानीज हाउस, जो उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी, उनके घर के पास जो एक्सप्लोजिव्स मिले थे, उनके जो डिस्कवरी हुई थी उसके कनेक्शन में इनको पकड़ा गया था। वॉज परसीव्ड, तो सचिन वजे के लिए देखकर यहां पे वॉज परसीव्ड है। परसीव्ड का मतलब होता है कंसीडर्ड,
कंसीडर्ड या फिर थॉट ऑफ, इनको माना गया, इनको ऑब्जर्व किया गया क्या, टू बी क्लोज टू मिस्टर सिंह, की ये नज़दीकी थे मिस्टर सिंह के। समझ गए। तो सचिन वजय जिनको गिरफ्तार किया गया एनआईए के द्वारा, क्यों गिरफ्तार किया गया, क्योंकि यहाँ पे मुकेश अंबानी जो उद्योगपति हैं उनके घर के नज़दीक कुछ एक्सप्लोजिव्स मिले थे, डिस्कवर हुए थे, उसके कनेक्शन में इनको गिरफ्तार किया गया। तो इनको ऐसा माना गया, इनको परसीव किया गया कि ये नज़दीक थे, क्लोज थे किसके, मिस्टर सिंह के। जब क्लोज का अर्थ नज़दीक होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको यहाँ पे टू लगाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। राइट, आगे देखिए। द मिनिस्टर सॉट, द मिनिस्टर ये हो गया अनिल देशमुख। तो मिनिस्टर जो है उन्होंने चाहा, सॉट चाहा, सीक की सेकंड फॉर्म है, सीक की सेकंड फॉर्म है ये, सीक फर्स्ट फॉर्म होती है, सॉट सेकंड फॉर्म और सॉट ही थर्ड फॉर्म। टू पुट मिस्टर सिंह ऑन द मैट, ऑन द मैट का मतलब होता है बीइंग रेप्रीमेंडेड, मीन्स धमकाना, किसी को आड़े हाथों लेना। तो मिस्टर सिंह ने यहाँ पे क्या किया, मिस्टर सिंह को, मिनिस्टर जो है उन्होंने मिस्टर सिंह को आड़े हाथों लिया। ओवर द केस, इस केस को लेकर मिस्टर सिंह को आड़े हाथों लिया गया, अनिल देशमुख जो होम मिनिस्टर उनके द्वारा। हु मेड, अब ये हु किसके लिए आ रहा है, ये मिस्टर सिंह के लिए, जो नज़दीक होता है उसी के लिए आता है। तो मिस्टर सिंह के लिए आ रहा है यहाँ पे कि जिन्होंने क्या किया, रिटेलिएटरी मूव, रिटेलिएटरी का मतलब प्रतिशोधात्मक, रिवेंजफुल, बदले की भावना से ओतप्रोत। इन्होंने एक प्रतिशोधात्मक कदम चला, और क्या चला, बाय अक्यूजिंग, अक्यूज करके मतलब आरोप लगाकर, बाई प्रेपोजिशन है इसलिए यहां पे देखो आईएनजी आ रहा है, क्या अक्यूज करके, द फॉरवर। अब देखो मैंने कहा था कि जब सीक्वेंस में पहले की बात आप करोगे तो वहां पे तो आप क्या करोगे, द लगाओगे। तो यहां पे सीक्वेंस में पहले कौन है, मिनिस्टर, सीक्वेंस में बाद में कौन है, मिस्टर सिंह। तो इन्होंने क्या किया, मिनिस्टर पर आरोप लगाया, क्या आरोप लगाया, और ट्राइंग टू यूज मिस्टर वजय एज ए हैंचमैन। हैंचमैन क्या हुआ, हैंचमैन हो गया जो किसी के इशारे पर काम करता हो, जो किसी का सेवक हो, उसको बोलते हैं हैंचमैन। फिर समझना, मिनिस्टर ने यहां पे चाहा मिस्टर सिंह को आड़े हाथों लेना इस केस पर, जिन्होंने की प्रतिशोधात्मक रूप से बदला लेने की भावना से आरोप लगा दिया कि ये जो है, मतलब आरोप किस पर लगाया, फॉर्मर पर, पहले वाले मिनिस्टर पर आरोप लगाया कि वो कोशिश कर रहे हैं मिस्टर वजय को हैंचमैन की तरह यूज करने का, कि मिस्टर वजय को यूज करना चाहते हैं, वो अपने हाथों मतलब कठपुतली बनाना चाहते हैं, अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। इस प्रकार से हैंचमैन को आप परिभाषित कर सकते हो। अच्छा, यहां पे देखो अक्यूज है, अक्यूज के साथ में ऑफ लगता है, तो ये देखो ऑफ आ रहा है। ठीक है, आगे देखो, मिस्टर सिंह अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी। मिस्टर सिंह जो जा रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, फॉर अ सीबीआई इंक्वायरी, किस लिए, सीबीआई इंक्वायरी के लिए, किसके खिलाफ, मिस्टर देशमुख के खिलाफ। इज इंट्रिगिंग, इंट्रिगिंग का मतलब इंटरेस्टिंग या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेंज, दोनों मीनिंग दे सकता है। इसका मीनिंग इंटरेस्टिंग हो सकता है या फिर इसका मीनिंग स्ट्रेंज हो सकता है, ये दोनों इसके मीनिंग हो सकते हैं। तो मिस्टर सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए मिस्टर देशमुख के खिलाफ, वो इंट्रिगिंग है, काफी रोचक या स्ट्रेंज बात है, एंड सेल्फ इंप्लीकेटिंग। इंप्लीकेटिंग जो है वो क्या होता है, इंप्लीकेटिंग का मतलब होता है इनक्रिमिनेट करना, किसी पर आरोप लगाना, अक्यूज करना, चार्ज करना, ये सब मीनिंग होते हैं। तो मिस्टर सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं सीबीआई इंक्वायरी के लिए मिस्टर देशमुख के खिलाफ, तो ये जो चीज़ है मिस्टर सिंह के लिए आ रहा है इंट्रिगिंग, वो क्या है, वो काफ़ी एक स्ट्रेंज है और सेल्फ इंप्लीकेटिंग, और खुद पर ही मतलब कह रहे हो कि इनक्रिमिनेट कर रहे हैं, सेल्फ इंप्लीकेटिंग है, वो खुद पर ही आरोप यहाँ पे कह रहे हैं, लगा रहे हैं। एज कमिश्नर ही कुड हैव, कैसे, अब ये थोड़ा समझाया है, क्योंकि जब कमिश्नर वो थे तो ही कुड हैव, देखो कुड हैव लगाते हो तो आगे थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही, थर्ड फॉर्म यहाँ पे है इसकी। तो कुड हैव इसका मतलब है कर सकते थे ऐसा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आप पढ़ाई कर सकते थे, यू कुड हैव स्टडीड, आप मुझसे पहले इस बारे में बता सकते थे, यू कुड हैव टोल्ड मी अर्लियर अबाउट दिस। इस प्रकार के स्ट्रक्चर के लिए कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो कमिश्नर के रूप में वो क्या कर सकते थे, वो कार्यवाही कर सकते थे। एक्ट अपॉन का मतलब होता है कार्यवाही करना, एक्शन लेना, वो कार्यवाही कर सकते थे किस पर, द एलिगेशंस, आरोपों पर। अब बीच में देखो एंड शुड हैव, और करना चाहिए भी था। कुड हैव का तो कर सकते थे, शुड हैव का करना चाहिए था, ये सजेशन होता है, पास्ट का सजेशन होता है। तो कमिश्नर के रूप में वो यहाँ पे कार्यवाही कर भी सकते थे और कार्रवाई करनी चाहिए भी थी, किस पर, एलिगेशंस पर, आरोपों पर। आरोप क्या है, दैट ही इज नाउ रेजिंग, वो आरोप जो कि अब वो उठा रहे हैं, अब वो रेज कर रहे हैं। आप कहेंगे कि सर रेज के बाद में तो ऑब्जेक्ट नहीं है, भाई लगा सकते हो, यहाँ पे ये जो एलिगेशंस है ये इसका ऑब्जेक्ट ही है, अगर सही तरीके से स्ट्रक्चर को देखा जाए तो ये इसका ऑब्जेक्ट ही है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, याद रखिएगा। तो कमिश्नर के रूप में वो आरोप लगा सकते थे, आरोप लगाने चाहिए थे, उठाना मतलब आरोपों पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो आरोप जो कि अब वो उठा रहे हैं। दैट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, एलिगेशंस के लिए रिलेटिव प्रोनाउन है और ही को देखकर इज आ रहा है, ठीक है।
आगे देखिए, द मकरेकिंग, बताया मैंने मकरेकिंग क्या होता है। तो ये जो मकरेकिंग है बाई मिस्टर सिंह के द्वारा, कैन नॉट बी सीन, इसे नहीं देखा जा सकता, ये पैसिव वॉइस हो गया बी के साथ थर्ड फॉर्म, इसे नहीं देखा जा सकता, डिसकनेक्टेड मतलब अलग, किससे अलग, फ्रॉम द सीजलेस पॉलिटिकल मैनोवरिंग, सीजलेस का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, मैनोवरिंग का मतलब होता है आप कह सकते हो कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र, कॉन्स्पिरेसी, या फिर ट्रिक कह सकते हो, या स्ट्रेटेजेम कह सकते हो, चालाकी, ये सभी मीनिंग देगा ये। तो मकरेकिंग जो है मिस्टर सिंह के द्वारा, उसे आप अलग नहीं देख सकते, किस चीज से, जो लगातार राजनीतिक जो षड्यंत्र चल रहा है स्टेट में, कहां पर, महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में जो लगातार राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है उससे अलग नहीं देखा जा सकता इस मकरेकिंग को। मिस्टर सिंह के द्वारा जो मकरेकिंग का खेल चल रहा है, मतलब किसी व्यक्ति को अनप्लीजेंट तथ्य जुटाकर उसको सार्वजनिक आप जो कर रहे हो, अनिल देशमुख के खिलाफ जो अपने अभियान छेड़ रखा है, तो इस चीज को आप पॉलिटिकल मनोवरिंग से अलग नहीं देख सकते। द फॉर्मेशन ऑफ द अनलाइकली कॉलिशन, कॉलिशन का मतलब गुट होता है, अनलाइकली का मतलब जो असंभव है, ये एडजेक्टिव होगा, ये नाउन होगा, फॉर्मेशन यहां पे नाउन होगा क्योंकि दे लगा हुआ है इससे पहले। तो ये जो बना है एक कॉम्बिनेशन बना था, ये कॉलिशन बना था। अनलाइकली मतलब ऐसा संभावना नजर नहीं आ रही थी, है ना, कि शिवसेना, मतलब ये सब के सब विरोधी थे, आपस में आ गए थे, शिवसेना, कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये सब के सब जो 2019 में इनका जो एक असंभव सा गुट बन गया था, वॉज, ये जो फॉर्मेशन हुआ वो जो सेटबैक, ये एक पराजय थी, ये एक फेलियर था। सेटबैक का मतलब फेलियर, ये एक क्या था, ये एक फेलियर था। किसके लिए, टू द स्टोरीड मैनेजरियल स्किल, स्टोरीड का मतलब होता है फेमस, बहुत ही प्रमुख, प्रख्यात, फेम्ड, नोटेबल, नोटेबल भी कह सकते हो। मैनेजरियल का मतलब मैनेजमेंट से संबंधित, स्किल्स का मतलब कुशलता। बीजेपी राजनीतिक पार्टी है तो दय लग रहा है। आप पूछोगे कि यहां दय क्यों नहीं लग रहा है, कांग्रेस से पहले लगाना चाहिए था द शिवसेना, फिर द कांग्रेस, फिर द नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये दय लगना चाहिए था वहां पे, ठीक है। तो कह रहा है कि भाई ये जो कॉलिशन, ये फॉर्मेशन हुआ था, एक असंभव सा गुट बना था इन तीनों पार्टियों को मिलाकर 2019 में, ये एक सफलता थी किसके लिए, बीजेपी की जो प्रबंधन की क्षमता है, एक फेमस क्षमता रखती है, सब जानते हैं इस बारे में, एक वेल नोन एक इनकी क्षमता है, स्किल्स है मैनेजरियल, उसके लिए ये असफलता थी, ठीक है, उनको झटका था, ये सेटबैक का झटका भी हो सकता है, जोल्ट भी हो सकता है। स्पेकुलेशन ऑफ एन इम्पेंडिंग कॉलेप्स, इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो इमिनेंट है, जो जल्द ही घटित होने वाला है, जो नज़दीक ही है, इमिनेंट कह सकते हो, एट हैंड कह सकते हो, क्लोज कह सकते हो। तो कह रहा है कि जो स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अनुमान, अटकल, तो ये अनुमान जो है किसका, इम्पेंडिंग कोलैप्स, की जल्द ही यहाँ पे धराशायी हो जाएगा, कोलैप्स होगा। हैव लूम्ड, अब ये हैव नहीं आना चाहिए, यहाँ पे है जाना चाहिए क्योंकि स्पेकुलेशन सब्जेक्ट है, यहाँ पे है जाना चाहिए। तो जो अटकलें हैं कि जल्द ही यहाँ पे कोलैप्स होगी, गिर जाएगी सरकार, हैज़ लूम्ड ओवर द महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट, ये उसी के लिए है, ये जो सरकार है, गठबंधन सरकार है, उसी का नाम है। लूम ओवर का मतलब मंडराना होता है, लूम ओवर का मतलब भी इमिनेंट ही है, इसका मतलब भी एट हैंड ही है। तो कह रहा है कि स्पेकुलेशन जो अनुमान है, गैस है, गैस को बोलते हैं स्पेकुलेशन, जो अटकल है, अनुमान है किसका, कि नज़दीक ही इनके सरकार गिर जाएगी, तो ये जो है हैज़ लूम्ड ओवर महाविकास अघाड़ी गवर्नमेंट सिंस इट्स फॉर्मेशन, जब से ये सरकार बनी है, जब से ये गठबंधन सरकार बनी है, जब से इसका फॉर्मेशन हुआ है, तब से ही तलवार लटक रही है इन पर कि जल्द ही ये कोलैप्स हो जाएगी। आगे देखिए, द बीजेपी, जो बीजेपी है विद एक्टिव हेल्प ऑफ कांग्रेस सेंट्रल एजेंसीज, और किसकी सहायता से, केंद्रीय एजेंसीज की सहायता से, ठीक है। तो बीजेपी ये जो है, ये दे रखा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कि सेंट्रल एजेंसीज की सहायता से। अब देखो बीजेपी को देखकर हैज़ बीन ट्राइंग, बीजेपी कोशिश कर रही है किस चीज़ के लिए, स्टेट गवर्नमेंट को अनसेटल करने के लिए, अनसेटल का मतलब अपदस्थ करने के लिए, इसको गिराने के लिए, इसको टॉपल करने के लिए। तो राज्य सरकार को गिराने के लिए बीजेपी है कोशिश कर रही है, किसकी सहायता से कर रही है, सेंट्रल एजेंसी से, एनआईए की सहायता ले ली है ना, पुलिस की सहायता ले ली, इस प्रकार से। इन द टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर का मतलब रस्सा कस्सी का खेल होता है, जिसमें आपने देखा होगा, ये खेल आपने खेला भी होगा कि रस्सा कस्सी के खेल में कोई एक तरफ रस्सी खींच रहा है, फिर इधर कोई रस्सी खींच रहा है ना, इसको बोलते हैं टग ऑफ वॉर। तो ये जो रस्सा कस्सी का खेल है, मिस्टर सिंह हैज़ बीन एन एक्टिव इंस्ट्रूमेंट, मिस्टर सिंह जो है इसमें एक काफ़ी सक्रिय एक इंस्ट्रूमेंट, एक सहायक रहे हैं, एक पार्ट रहे हैं ऑफ द MVA, इस गवर्नमेंट के, ये जो कॉलिशन गवर्नमेंट है इसके, इस रस्सा कस्सी के खेल में एक एक्टिव इंस्ट्रूमेंट रहे हैं मिस्टर सिंह MVA के। और शिवसेना जो है स्प्रंग अप, देखो यहाँ पे स्प्रंग अप की जगह स्प्रेंग अप आना चाहिए वैसे, क्योंकि पास्ट फॉर्म जो है वो स्प्रेंग होती है, स्प्रिंग, स्प्रैंग और स्प्रंग, चूंकि यहाँ पे कोई थर्ड फॉर्म
ना तो ये कोई वैसे पास्ट पार्टिसिपल है, ना ही ये कोई हेल्पिंग वर्ब इससे पहले है, इसलिए इस पर स्प्रैंग आना चाहिए। तो शिवसेना राजनीतिक पार्टी है, द का प्रयोग हो गया। तो मिस्टर सिंह MVA के एक एक्टिव इंस्ट्रूमेंट रहे हैं और शिवसेना जो है स्प्रैंग अप टू हिज डिफेंस। स्प्रैंग अप का मतलब सडनली अपीयर होना, अचानक से ये इसके डिफेंस में आ गई है, इनकी रक्षा में आ गई है, मिस्टर सिंह के डिफेंस में आ गई है। इमीडिएटली, तुरंत, एडवर्ब है। आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड, जैसे उनको हटाया गया वैसे ही, ठीक है। ही यहाँ पे मिस्टर सिंह के लिए है, वॉज रिमूव्ड पैसिव है, जैसे उनको हटाया गया, उसके हटाने के बाद में ये तुरंत यहाँ पे एक्शन में आ गए हैं, तुरंत शिवसेना इनके डिफेंस में खड़ी हो गई है। नाउ द लीडर्स ऑफ द ऑल थ्री पार्टीज, अब जो नेता हैं इन तीनों पार्टीज के, कांग्रेस के, शिवसेना के, एनसीपी के, ये तीनों के जो नेता हैं, हैव टर्म्ड, इन नेताओं ने, लीडर्स को देखकर हैव है, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इन्होंने टर्म किया, टर्म मतलब संज्ञा दी है, नाम दिया है। हिज एलिगेशंस, उनके आरोपों को, एज ए कॉन्स्पिरेसी, एक षड्यंत्र के रूप में, टू टॉपल द स्टेट गवर्नमेंट, किस लिए, कि वो सरकार को गिराना चाहते हैं। टॉपल का मतलब गिराना, ओवरथ्रो करना, इसका मतलब है ओवरथ्रो। सीजर ऑफ पावर जो होता है उसको बोलते हैं टॉपल। कल का एडिटोरियल था, सेकेंड एडिटोरियल, उसमें भी बताया था मैंने, ये जो एप्लीकेशन बच्चे जुड़े उनको पता होगा टॉपल का मतलब क्या है। तो अब जो लीडर्स हैं तीनों पार्टीज के, उन्होंने उनके जो एलिगेशंस हैं उनको कॉन्स्पिरेसी का नाम दिया है। टर्म का मतलब संज्ञा देना, नाम देना। उन्होंने कहा है कि षड्यंत्र है। षड्यंत्र किसका है? सरकार को गिराने का षड्यंत्र है। आफ्टर द इनिशियल पैनिक, शुरुआती जो संकट है उसके बाद में, आफ्टर किसके बाद में इनिशियल पैनिक, जो शुरुआती पैनिक है उसके बाद, द पार्टीज हैव क्लोज्ड रैंक्स। क्लोज्ड रैंक्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, डिफेंड करना, ठीक है। तो शुरुआती पैनिक के बाद, शुरुआत में संकटग्रस्त परिस्थितियां आई, उसके बाद द पार्टीज, जो पार्टीज हैं, तीनों पार्टीज की बात है, इन्होंने क्या किया है? बिहाइंड द एम्बेटल्ड मिनिस्टर, एम्बेटल्ड का मतलब होता है इन डिफिकल्टी और ट्रबल्ड, जो मुसीबत में है, जो मुश्किल में है, तो ये अनिल देशमुख के लिए है, जो गृह मंत्री है, उनके पीछे ये सपोर्ट के लिए खड़ी हो गई हैं। शुरुआत में तो पैनिक था, शुरुआत में तो ये आशंकित थी, डरी हुई थी, लेकिन अब पार्टीज एकजुट हो गई हैं और ये जो एम्बेटल्ड मिनिस्टर हैं, ट्रबल्ड मिनिस्टर हैं, जो मुसीबत में है मिनिस्टर, उनके पीछे आकर खड़ी हो गई है। द ल्योर ऑफ पावर, ल्योर का मतलब होता है लालच, ल्योर का मतलब है टेम्पटेशन, ल्योर का मतलब है लालच, एंटाइसमेंट, लालच, प्रलोभन। तो ये जो सत्ता का लालच है इज यूनिवर्सल, वो तो सार्वभौमिक है, हर जगह ही होता है सत्ता का लालच। बट इन महाराष्ट्र, लेकिन महाराष्ट्र में विच इज, अब महाराष्ट्र के बारे में बता रखा है कि विच इज होम टू इंडियाज इकोनॉमिक कैपिटल मुंबई। अब मुंबई यहाँ पे है, महाराष्ट्र में मुंबई है, महाराष्ट्र घर है मुंबई का, ठीक है। मुंबई के क्या, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये महाराष्ट्र में, जो कि भारत की आर्थिक राजधानी है मुंबई, वो महाराष्ट्र में पड़ता है। इट इज़ इवन मोर इंटेंस, ये जो सत्ता की लड़ाई है ये कहीं ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब औरों की तुलना में कहीं ज़्यादा इंटेंस है, काफ़ी ज़्यादा उग्र लड़ाई है। द आइडियोलॉजिकल मिसमैच, आइडियोलॉजिकल का मतलब हो गया वैचारिक, मिसमैच का मतलब बेमेल होना। तो जो वैचारिक बेमेलता है, वैचारिक रूप से समानता नहीं है, अलायंस पार्टनर्स, गठबंधन के साझेदारों में, गठबंधन जो ये महाविकास अघाड़ी पर बताया था, ये MVA जो बताया था, इस अलायंस के जो घटक हैं उनमें जो तीनों पार्टियां हैं उनके वैचारिक मतभेद हैं। ये जो वैचारिक मतभेद हैं ये इज एविडेंट, ये क्लियर है। एविडेंट का मतलब होता है क्लियर, एपेरेंट, ये बिल्कुल स्पष्ट है। बट द स्टेट गवर्नमेंट हैज मैच्ड अप टू द बीजेपी चैलेंज, लेकिन जो राज्य सरकार है, जो ये MVA से गुट चल रहा है, गठबंधन सरकार चल रही है, इसने हमेशा ही मैचअप किया है बीजेपी के चैलेंज को। मैचअप का मतलब ये हो गया कि बीजेपी ने चुनौती दी तो उनके सामने आके ये भी खड़े हो गए, बराबर से इन्होंने भी रेसिस्ट किया है उस चैलेंज को। सेवरल टाइम्स, अनेकों बार ऐसा हुआ है, सेवरल के साथ नाउन प्लूरल लगती है। इन पॉलिटिकल कॉम्बैट, किस में? राजनीतिक युद्ध में, राजनीतिक लड़ाई में। कॉम्बैट का मतलब फाइट है, बैटल है, लड़ाई है। ऑल थ्री पार्टीज, तीनों जो पार्टीज हैं, आर यूनाइटेड बाई ए स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का मतलब होता है किसी भी खतरे की परिस्थिति में ये पता होना कि कैसे आप सर्वाइव करेंगे, मरने से बचाना, उसको बोलते हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। तो तीनों पार्टीज जो हैं वो जुड़ी हुई हैं सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से, क्योंकि इनमें कलाकारी है, वो आर्ट है इनके पास कि हमें कभी खत्म नहीं होना है, कोलैप्स नहीं होना है, एकजुट हो जाती हैं टाइम टाइम पर ये। इन द फेस ऑफ का मतलब होता है डेस्पाइट, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब डेस्पाइट है, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, डेस्पाइट एक प्रेपोजिशन होता है। तो बीजेपी ऑनस्लॉट, ऑनस्लॉट का मतलब अटैक। तो बीजेपी के हमलों के बावजूद भी इनमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है, उसके कारण वो यूनाइटेड हैं, सारी पार्टीज एकजुट हो जाती हैं ये, ठीक है।
द बीजेपीज इम्पेशंस, तो बीजेपी का जो अधीरता है, इम्पेशंस है, टू रिक्लेम पावर, किसके लिए अधीरता? पावर को रिक्लेम करने की, पावर को फिर से हथियाने की। री का मतलब पुनः, क्लेम का मतलब दावा करना, तो सत्ता को फिर से हासिल करने के जो अधीरता है बीजेपी की इन महाराष्ट्र में, इज, ये इम्पेशंस जो है इज मोर देन, ये कहीं ज्यादा है, किससे? यूजुअल, सामान्य की तुलना में कहीं ज्यादा है। कंसिडरिंग, क्या देखते हुए? कंसिडर का मतलब ये देखते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, दो साइमल्टेनियस एक्शन होते हैं, इनमें से एक एक्शन कंटिन्यूअस एक्शन को दर्शाता है तो वहां पे आईएनजी लगाते हैं। तो बीजेपी का जो इंपेशंस है पावर को रिक्लेम करने का महाराष्ट्र में, ये कहीं ज्यादा है, किससे? यूजुअल, सामान्य की तुलना में ज्यादा है। कंसिडरिंग द ब्रूज्ड ईगोज इन्वॉल्व्ड, ब्रूज्ड का मतलब है यहां पे हर्ट, जो आहत हो चुका है, जो डैमेज्ड हो चुका है, ठीक है, डैमेज्ड या हर्ट। ईगोज मतलब जो आपका ईगो होता है वो, इन्वॉल्व्ड का मतलब जो भी ये चीज शामिल है इसके अंदर। इन्वॉल्व जब पहले लगता है ना तो उसका मतलब इंट्रिकेट होता है, मतलब जटिल होता है। अगर आप बाद में लगाते हैं तो शामिल को बोलते हैं, ये पोस्ट पोज एडजेक्टिव के रूप में काम आता है शामिल होने के अर्थ में। तो बीजेपी का जो इंपेशंस है, अधीरता है, पावर को फिर से हथियाने का महाराष्ट्र में, वो कहीं ज्यादा है। कारण क्या है? क्योंकि यहां पर बीजेपी का जो ईगो है वो हर्ट किया गया है, क्योंकि बीजेपी पहले सत्ता में आ चुकी थी लेकिन फिर इन तीनों ने मिलकर सत्ता से अपदस्थ कर दिया, सत्ता इन्होंने हासिल कर दी। तो ये जो ईगो हर्ट हुआ था इसके कारण ज्यादा इंटेंस है बीजेपी यहां पर फिर सत्ता हासिल करने के लिए। द चांसेस ऑफ ए पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन्वेस्टिगेशन, तो जो चांसेस हैं मतलब यहां पे कितने चांसेस हैं? किसके? पॉलिटिकली, राजनीतिक रूप से एडवर्ब है, मोटिवेटेड एडजेक्टिव है, प्रेरित इन्वेस्टिगेशन नाउन है, जांच, तो राजनीतिक रूप से प्रेरित जांच होगी, इसके जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। आर इसी को देखकर है। गिवन द कंटेक्स्ट, संदर्भ को देखते हुए, गिवन यहां पे कंसिडरिंग कर देगा, प्रेपोजिशन का काम करेगा, तो इस संदर्भ को देखते हुए जो राजनीतिक रूप से प्रेरित इन्वेस्टिगेशन के जो चांसेस हैं वो ज्यादा हैं। ओनली एन इंडिपेंडेंट ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, केवल एक स्वतंत्र पारदर्शितापूर्ण जांच जो है, कैन सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द शेफ। ये एक फ्रेज है। शेफ, देखो जैसे गेहूं साफ करते हैं, कचरा अलग कर देते हैं, गेहूं अलग, तो वैसा ये दूध का दूध, पानी का पानी कर देना, सही गलत को अलग अलग कर देना, है ना, वो चीज़ है व्हीट फ्रॉम द शेफ, सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द शेफ। तो केवल एक इंडिपेंडेंट या पारदर्शितापूर्ण जांच है, वही क्या कर सकती है? वही व्हीट को शेफ से अलग कर सकती है, मतलब वही सही को सही, गलत को गलत बता सकती है। इन दिस सॉर्डिड टेल, इस कहानी में, टेल का मतलब कहानी है, स्टोरी है, और सॉर्डिड का मतलब होता है इस डर्टी कह सकते हो, ठीक है, या शेमफुल कह सकते हो, इस शर्मनाक और गंदी कहानी में, ठीक। इसके बाद देखिए, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से, एडवर्ब है, एडवर्ब किसी भी सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है क्योंकि एडवर्ब किसी सेंटेंस को मॉडिफाई कर सकता है। दुर्भाग्य से, अप्रोब बाय ईदर द स्टेट, प्रोब का मतलब जांच, जांच किसके द्वारा? चाहे स्टेट पुलिस करे और सेंट्रल एजेंसी या कोई जैसे एनआईए है वो सेंट्रल एजेंसी करे, इज नॉट ए रीअश्योरिंग ऑप्शन, ये कोई आश्वस्त करने का विकल्प नहीं है। अगर जांच कोई स्टेट पुलिस करेगी तो फिर वो निर्णय सरकार के पक्ष में देगी, अगर एनआईए करेगी तो फिर वो केंद्र सरकार के पक्ष में देगी। तो दोनों ही जो जांच है इनमें से कोई भी जांच करवा दीजिए, ये रीअश्योरिंग ऑप्शन नहीं है। ईदर के साथ में और लगता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आज का एडिटोरियल था। बात करेंगे रिवीजन की। इन द फेस ऑफ, इसका मतलब होता है डेस्पाइट, के बावजूद, तो पहले को जोड़ेंगे डी से। सॉर्डिड, शेमफुल, शर्मनाक, गंदा इसको बोलते हैं। ल्योर, टेम्पटेशन, प्रलोभन, लालच। इम्पेंडिंग का इमिनेंट, जो नजदीक हो, जो जल्द ही घटित होने वाला हो। और स्टोरीड का मतलब फेमस है, प्रसिद्ध है, सी। ये आपके आंसर्स आएंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। तो ये था आज का एडिटोरियल। बात करेंगे कल एक नए सेशन की, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।